सभी साथियों को राजेश्वरी बिश्नोई के पेज पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी तमाम साथी जुड़ रहे हैं आज इस पेज से, आज की लाइव परिचर्चा में, आप सभी का हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो जितने भी तमाम साथी आज, जैसे कि मैंने बताया था कि हम कल आपसे 8 बजे रूबरू होंगे एक परिचर्चा का विषय लेकर, जो बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो जैसे कि 8 बजे की बात हुई थी, 15 मिनट लेट है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ इस बात के लिए कि हम थोड़ा सा देरी से आपके साथ रूबरू हो पाए। अगले 5 मिनट के अंदर जितने भी साथी जुड़ जाते हैं तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हमसे पिछले 4 साल से या 3-4 साल से जितने भी समय से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। और ये मेरा खुद का आधिकारिक पेज है, राजेश्वरी बिश्नोई 29। और मेरा नाम राजेश्वरी बिश्नोई है। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ और एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। माँ सरस्वती विद्या संस्कार केंद्र, जो हम विद्या और संस्कार से संबंधित वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं, और वो सोशल साइट के साथियों के माध्यम से संचालित होता है, और विदाउट एनी एनजीओ, विदाउट एनी फाउंडेशंस। ये छोटा सा परिचय है मेरा, और इसी परिचय के साथ अगले 5 मिनट के साथ अपन अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो जितने भी साथी फटाफट से जुड़ जाएं, और मेरी आवाज़ सबको मिल रही हो तो बता दीजिएगा। राकेश, जयपाल, जय भीम दीदी, जय भीम सर। और देखिए, मैं सभी के कमेंट्स तो यहाँ पर पूरे नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि जिनके ऑफिशियली मतलब कमेंट है वो ले पाऊँ, और अगर किसी के कमेंट छूट जाए तो दिल पे मत लीजिएगा। सुरेश लेगा, न्यून प्रणाम, जामेना विष्णु भगवान ने, थाने माने सगड़ा नहीं, मेवाराम जी मंडा, राम राम सा, राम राम सा। जोरू न्यून प्रणाम जोरू। आई थिंक जोरू सहवाल था, माफ़ी चाहती हूँ, नाम से थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो उस चीज़ को भी ज़्यादा माइंडली मत लीजिएगा। अशोक डोरा, अजीत, नमस्कार दीदी, प्रणाम, सादर प्रणाम। गोपाल सिंह जी चौहान, न्यून प्रणाम, सादर न्यून प्रणाम, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने थाने माने सगड़ा नहीं। गोपाल सिंह जी चौहान, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, एक बार संवाद हो चुका है तो ज़्यादा लंबा चौड़ा। बॉक्सर देवा आर्या, बहुत बहुत आभार दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं अगले, वैसे भी मैं 15 मिनट लेट हूँ अपने, जैसे कि मैंने बताया था, विनोद सिसोदिया, जय भीम जय भीम। तो फिर भी हम अगले 5 मिनट के अंदर जितने भी साथी जुड़ जाते हैं, जैसे ही हम 100 कवर कर लेते हैं, हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो तमाम साथी, जोगाराम जी बाड़मेर से, थैंक यू जोगाराम जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते लाइव में कोई भी परिचय वगैरह ये चीज़ ना पूछे लाइव बीच में और एक चीज़ और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, जो भी हमारे लाइव के विचारों से सहमत नहीं हो, या मेरी बात से सहमत नहीं हो, या आपको मेरे विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं, कहीं पर आपके हृदय को ठेस पहुँच रही है, आहत हो रही है, तो आप चाहें तो लाइव बीच में ही छोड़ सकते हैं। दुर्गेश मेघवाल, नमस्कार दीदी, आवाज़ बहुत ही क्लियर आ रही है जी। दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। आई एम रियल थैंकफुल फॉर यू। और हमारा आज का जो लाइव का परिचर्चा का विषय रहेगा वो फुल फील हिंदी में ही रहेगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और वो सभी को ही समझ में आ रही है। और कल का जो हमारा लाइव था वो मलयालम भाषा में था, क्योंकि देखिए ओकेशन वगैरह पे तो हम कर सकते हैं, बट जब हमारी बात जागरूकता के लिए हो और सभी को अगर हमें जागरूक करना है तो बहुत ज़रूरी है। और जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट से आज का लाइव शेयर कर दीजिए। अदरवाइज मैं कभी शेयर करने को नहीं बोलती हूँ, बट आज का लाइव स्पेशली इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का लाइव थोड़ा सा हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को लगता है कि राजेश्वरी सही बात कहने के लिए अपना समय निकाल के आई है, और आप लोग भी अपना कीमती समय मेरे साथ दे रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो हमारे अगर आपके दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर किसी तीसरे का माइंड डाइवर्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है लाइव के माध्यम से कि हम किसी साथी को जागरूकता की तरफ, उस मुद्दे की तरफ लेके जाएं। और ये जो संघर्ष है, ये परिवर्तन का संघर्ष है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, संपूर्ण 36 कौम को इसके लिए आगे बढ़ना है। और हमारा जो टॉपिक है वो अभी हम शुरू कर रहे हैं। 180 हो चुका है, जैसे ही 200 कवर होंगे तुरंत हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। 200 विल बी कवर, देन वी विल स्टार्ट योर टॉपिक। आज की हम जो परिचर्चा है उसे शुरू करेंगे। बॉक्सर, या दीदी आपके विचार समाजिक निर्भीक होकर बोलते हैं। निर्भीक होकर ही बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे विचार किसी के हृदय को हाथ नहीं करते हैं, किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। मैं किसी जाति विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष और किसी भी
किसी को भी आहत करने वाला कार्य करती हूँ नहीं हूँ। जो मुझसे अच्छा बन पड़ता है मैं प्रयास करती हूँ, और लेकिन प्रयास में अपने साथियों के साथ मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में करती हूँ, क्योंकि अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता। उसी हिसाब से राजेश्वरी भी अकेली कोई प्रयास कर नहीं पाती। आप सभी का सानिध्य बना रहे। इसी के साथ हम 210 हो चुके हैं, अपना मुद्दा शुरू करते हैं। चलिए, अभी किसी को कमेंट्स नहीं ले पाऊंगी, उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आप सभी को पता होगा और आप सभी भी पहले कभी ना कभी स्कूल गए होंगे। स्कूल टाइम आपका भी एक स्कूल पीरियड रहा होगा। मे बी सभी का होता है, एक टाइम होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ जीते हैं, जब हम कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, मतलब बहुत सारा, जैसे जिसने जो एजुकेशन जहाँ तक लिया है सभी अपने अपने लेवल में दी बेस्ट है। जैसे कि मेरा एजुकेशन है BA ग्रेजुएशन, तो किसी कोई 10वीं है, कोई 5वीं है, कोई 12वीं है, कोई 11वीं है। दैट्स नॉट ए इशू, जो जहाँ तक है बहुत अच्छी बात है। लेकिन टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। टॉपिक है जो हमारा आज का, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी आपने देखा होगा थोड़े ही दिन पहले 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था। 15 अगस्त का मतलब है स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी का मतलब है संविधान निर्माण का वो दिन। तो आपको भी पता होगा, आप बखूबी मुझसे बेहतर जानते होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हैं जो PG स्कॉलरशिप्स, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर रखी होगी। अगर मेरे शब्दों से या किसी मेरे शब्द से उनको आहत हो जाए या फिर मुझसे कहीं त्रुटि हो जाए तो वो बेशक मुझे वहाँ पर रोक के मुझे गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे टीचर्स भी बहुत सारे जुड़े होंगे। जो टीचर जुड़े हों और प्लीज़ अपना ज़रूर बताएं कि मैं इस स्कूल में टीचर हूँ, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, दैट्स नॉट अ इशू। तो मैं बताना चाहूँगी कि हाल फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था, और बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम हुए थे। बहुत सारे बच्चों ने कार्यक्रम किया था। हमने भी माँ सरस्वती विद्या संस्कार में केंद्र जो हमारा है वहाँ पर कार्यक्रम किए थे, और शायद बहुत सारे लोगों ने हमारे पेज पर उस कार्यक्रम की झलकियाँ भी देखी होगी। और आपने भी अपने बच्चों के स्कूल्स में कार्यक्रम देखे होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मेरा कहने का तात्पर्य है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जब स्कूल्स में होते हैं, और उस बीच में अगर कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई छात्र, कोई छात्रा जब कोई बैड परफॉर्मेंस करती है, बैड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कोई वल्गर परफॉर्मेंस करती हैं, कोई आइटम सॉन्ग पे डांस करती हैं, और तो उस बच्ची को या बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। इफ़ यू एग्री विथ माई थॉट्स देन से यस, अदरवाइज इट्स ओके। तो उस बच्ची या बच्चे को ट्रोल किया जाता है, उसका वीडियो वायरल किया जाता है बहुत बड़े लेवल पर। सभी उसको शेयर करते हैं, धड़ल्ले से शेयर करते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब वो वीडियो वायरल होता है। तो उस समय उस वीडियो में क्या होता है कि उस लड़की को ट्रोल करके या लड़के को ट्रोल करके बोला जाता है कि कितने फुअर हैं, कितना नग्नता का डांस कर रहे हैं, कितने अभद्र और अश्लील गानों पे डांस कर रहे हैं, संस्कारहीन हैं, इनके माता पिता ने इनको संस्कार नहीं दिए हैं। हम बहुत सारे ब्लेम लगा देते हैं बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हुए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर जो मुझसे इस लाइव में अभी कोई टीचर जुड़े हैं ना, स्पेशली कोई टीचर जुड़े हों प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के, मुझे मेरे स्टूडेंट लाइफ के समय मैं जब स्टूडेंट हुआ करती तो मुझे मेरी लाइफ में याद है एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो हमने स्कूल में परफॉर्म करने के लिए टीचर के सामने एक सॉन्ग का बोला। तो मैम जब लिस्ट तैयार करते हैं तो हमने कहा कि मैम इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हमारा ये गाना यहाँ पर आप रख सकते हो। उस समय गाना चला था वो तमा तमा लोगे, इस तरह से वो सॉन्ग था अमिताभ बच्चन का पुराना सा। मतलब हमें ज़्यादा नहीं था, हम भी उसमें 9th स्टैंडर्ड में थे तो इतना ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं था हमें कि ये गाना मतलब इस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। तो हमने उस सॉन्ग पर मैम को रिक्वेस्ट किया कि मैम हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारी टीचर बोली कि नो यू कांट। तो हमने पूछा कि मैम हम इस पर क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते। तो बोली कि ये गाना 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे स्वतंत्र सेनानियों के दिन और ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पर ये गाने वैलिड नहीं है, क्योंकि उस दिन सिर्फ और सिर्फ
जो शहीदों को, क्रांतिकारियों को, देश के उन महान वीरों को जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में, भारत को आज़ाद कराने में अपनी जानें गंवाई हैं, अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी शहादतें दी हैं, ये कार्यक्रम उनके लिए होता है। ये राष्ट्रीय पर्व उनके लिए मनाया जाता है, उनकी यादों में मनाया जाता है और उनके पीछे उनको नमन करते हुए मनाया जाता है। उस दिन से इस चीज़ को सबक, हमने भी अपने लाइफ में सबक ले लिया कि नेक्स्ट टाइम हम किसी भी तरह का इस तरह का परफॉर्मेंस मैम को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद मैंने अभी पिछले साल भी इस चीज़ पर लाइव भी किया। इस बार एक गाना, एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। स्कूल में वीडियो क्लिप के पीछे लिखा हुआ आई होप नोखड़ा, कुछ नोखड़ा करके लिखा हुआ है और ये जोधपुर जोन का ही कोई गांव है, मुझे पूरा नहीं पता, सिर्फ नोखड़ा दिख रहा है वीडियो में। और एक बच्ची है, ब्लैक कलर का जोधपुरी कोट पैंट पहनी हुई है और एक पोनी टेल बनाई हुई है, छोटी सी बनाई हुई है उसने। और वो बच्ची सिद्धू मूसेवाला जो अभी जिनकी हत्या कर दी गई थी उस पर वो नृत्य कर रही है बड़े धड़ल्ले से, मतलब जिस हिसाब से, जो मतलब कह सकते हैं उस गाने में कोई खास बोल नहीं है, ऐसा ही कुछ है। आई थिंक लुक लाइक गैंगस्टर टाइप का गाना है। और वो बच्ची किसकी है आई डोंट नो, बट जिसकी भी है, अब सभी लोग उस बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं। बट आई वांट टू वन सिंपल क्वेश्चन, मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि उस बच्ची को ट्रोल कर रहे हो आप सभी लोग, जहां जहां वीडियो जा रहा है, जैसे बाड़मेर जा रहा है, जैसलमेर जा रहा है, बीकानेर जा रहा है, जोधपुर जा रहा है, जिसके भी फोन में वीडियो आ रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कितना पुहड़ नाच रही है, कितना गंदा नाच रही है, ऐसा लग रहा है इसमें माता आ गई है, पलीतनी आ गई है, भूतनी आ गई है। मतलब जो मन में आ रहा है ना, लोग उस बच्ची के बारे में या उस बच्चे के बारे में, वीडियोस के बारे में बोलते रहते हैं। अब चलो मान लेते हैं कि उस बच्ची ने वो परफॉर्म किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि उस बच्ची ने उस गाने को परफॉर्म करने से, तैयारी करने से पहले, 15 अगस्त से पहले जब हम तैयारी करते हैं किसी कार्यक्रम की, तो हमें 5 या 7 दिन दिए जाते हैं। जब 5 या 7 दिन दिए जाते हैं और जो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं और जो टीचर स्टाफ होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो एक टीचर स्टाफ होता है स्कूल का, उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। उसे ये बोलता है कि आपको 15 अगस्त की तैयारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि 15 अगस्त के बच्चे सेलेक्ट करें, कौन कौन पीटी में रहेगा, कौन कौन भाषण में रहेगा, कौन कौन डांस में रहेगा, कौन किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितने कार्यक्रम होंगे, वो डिसाइड किया जाता है। प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ ये डिसाइड करता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ अच्छे से, ना मैं नकार सकती हूँ ना आप इस कटु सत्य को नकार सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब स्कूल, हर एक क्लास से बच्चों के नाम लिए जाते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जहाँ तक आपकी स्कूल है, 5वीं तक है, 8वीं तक है, 10th तक है, 12th तक है, ठीक है। उसके बाद में जब वो बच्चे अलग अलग क्लास से टीचर्स नाम नॉमिनेट कर, मतलब जब नाम देते हैं हम लोग कि सर मैं मतलब एक भाषण दूंगा, सर मैं देशभक्ति गीत गाऊंगा, सर मैं इस पर डांस करूंगा, सर मैं उड़ता पंजाब गाने पर डांस करूंगा, सर मैं इस मतलब गुंडे वाले गाने पर डांस करूंगा, या गैंगस्टर टाइप के गानों पर डांस करूंगा, या चिकनी चमेली, या फिर इस टाइप्स के गानों पर डांस करूंगा जो वल्गर होते हैं। देखिए, शिक्षा के प्रांगण में, माँ सरस्वती के प्रांगण में, और वो भी राष्ट्रीय पर्वों के मौके पर, खासकर 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी जयंती और बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं जो राष्ट्र लेवल पर मनाए जाते हैं, जो शहीदों की शहादत में मनाए जाते हैं। उन पर्वों पर इस तरह के चिकनी चमेली, ये आई पता नहीं क्या चढ़ा के आई, पवा चढ़ा, जो भी चढ़ा के आई, ये गाने बहुत ज़्यादा वल्गर होते हैं। ये गाने बिल्कुल भी रेयर नहीं है और इन गानों से आप बच्चों के अंदर गलत भावनाएं पैदा कर रहे हैं और वहाँ बैठे लोगों के प्रति भी आप एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत करने का प्रयास करते हैं। इसमें अहम भूमिका टीचर की और जो नाम की लिस्ट बनाता है उस व्यक्ति की होती है। ये मेरा निजी मानना है। अब आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप किसी भी स्कूल के टीचर हैं, कुछ भी हैं, मान लीजिए मैं किसी स्कूल के टीचर हूँ, मेरे पास बच्चे गाने लेके आएंगे कि मैडम मैं इस गाने पर परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर गाना देशभक्ति का है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम, तो मुझे इस गाने में उस बच्चे का नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बच्चा कहेगा कि मैं 15 अगस्त के कार्यक्रम में स्पीच बोलूँगा बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में, मैं ज़रूर उसे परमिशन दूंगी। कोई बच्चा बोलेगा मैं राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के बारे में स्पीच बोलना चाहता हूँ, ज़रूर परमिट करूंगी। लेकिन उसी बीच में अगर कोई लड़का या लड़की आकर यह कह देती है कि मैं गैंगस्टर्स वाले जैसे गानों में
कि सड्डा रुक का अपना चल रहा है, साडा देश तो पता नहीं किस तरह के गाने हैं, मुझे उनके बोल भी नहीं याद है अच्छे से। सरकार तो साडी अपनी है, जेल दू छुटदा दो, पता नहीं ऐसे ऐसे गाने हैं। तेरे लिए आगरे से महंगा घाघरा लेके आऊंगा और जेल से छूटूंगा तबर, पता नहीं ऐसे ऐसे वल्गर टाइप्स उनके बोल हैं कि समझ से बाहर है। यो कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, और गाने का एकदम पूरा सीक्वेंस खराब कर देते हैं। तो ये गाने जब वो लेके आते हैं बच्चे, तो टीचर्स को बोलना चाहिए ये गाने स्कूल के टाइम में अलाउड नहीं है। आपके घर में कोई फंक्शन है, मेहंदी का प्रोग्राम है, शादी है, डांस है, देन आप वो प्रोग्राम कर सकते हो। अदरवाइज स्कूल के प्रांगण में, माँ सरस्वती के आंगन में चिकनी चमेली जैसे और गैंगस्टर जैसे गाने बिल्कुल भी वैल्यूड नहीं होने चाहिए। अगर टीचर इस चीज की परमिशन देता है तो उस बच्चे की बिल्कुल भी गलती नहीं है, टीचर्स की फुल गलती है। वो चाहे टीचर प्राइवेट स्कूल का हो चाहे सरकारी स्कूल का हो, इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि टीचर जब ये चीजों की परमिशन देता है तो बच्चा बेचारा क्या करेगा, वो तो तैयारी करेगा। मार सा परमिशन दे दिया, हमें मौज लाग गई, हमें सीधू मुँह से वाला गाना माता हाथ पटक पटक नाचो। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि ऐसे जो टीचर्स हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, विनती रहेगी मेरी कि इस तरह के गानों पर आप परमिशन ना दें। क्योंकि आप खुद पढ़ लिख कर इतना डिग्री हासिल कर कर इतनी किताबें चाटी हैं आपने, इतनी रटी हैं, इतना नॉलेज लिया है, तब आप टीचर बने हो। कितने सारे एग्जाम्स पास किए हैं, क्वालिफाइड हो आप, तब आप टीचर बने हो। शिक्षक मतलब परमपिता परमेश्वर गुरु का रूप हो, ब्रह्मा का रूप हो। और बच्चों को आप अगर इस तरह के गानों पर परफॉर्मेंस करने की परमिशन देते हो तो आप अपनी संस्कृति को बिगाड़ने का सबसे पहला मुख्य कारण आप ही हो। आपकी अहम भूमिका है अपनी संस्कृति को बिगाड़ने की। आप बोलते हो कि माँ बाप ने इसको ऐसे संस्कार दिए, नहीं, संस्कार देने में सबसे ज्यादा रोल माँ बाप का घर पे होता है, लेकिन टीचर्स का ऐसे प्रोग्राम में इन बच्चों को प्रमोट करना सबसे ज्यादा रोल टीचर्स का होता है। अगर कोई टीचर इस समय मेरा लाइव सुन रहा है या देख रहा है या लाइव खत्म होने के बाद इसको देखे तो नेक्स्ट टाइम 26 जनवरी को इस चीज को फॉलो जरूर करें। और रही दूसरी बात, हमारे छोटे छोटे गांव ढाणियां तहसील स्तर पे अभी इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अभी तक रूरल एरिया में एजुकेशन का बहुत कमी है। वहां पर अच्छे से इन सॉन्ग्स का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं लोग, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको शायद ये लगेगा कि राजेश्वरी हमारे टांग खिंचाई कर रही है, हमें ट्रोल कर रही है। नो, मैं सिर्फ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है। मैं नहीं चाहती, क्यों आप अपने बच्चों को इस तरह के अभद्र फुहड़ गानों पे नहीं नचाते, आपने तो नंगा नाच शुरू कर दिया। शिक्षा के प्रांगण में इस तरह की अभद्रता और अशालीनता, ये संस्कारों का परिचय नहीं है सर। थोड़ा तो सोचिए, आप 12वीं क्लास के बच्ची को सिद्धू मूसे वाले गाने की परमिशन डांस करने की दे कैसे सकते हैं? क्या अच्छी बात है? क्या इससे कितना फर्क पड़ा है उस बच्ची के, कितना उस बच्ची को लोगों ने बोला होगा? आपको तो किसी ने नहीं बोला। थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि आप टीचर हैं, टीचर का मतलब क्या होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्यों बोलते हैं हम गुरु कोई ब्रह्मा, गुरु कोई विष्णु, गुरु कोई महेश? क्योंकि गुरु से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। बच्चा पहली क्लास से BA, MA, ग्रेजुएशन, MBBS, ऑल ओवर डिग्री, इतनी सारी डिग्रीज करता है, तब तक वो सीखता है गुरु से। उसके बाद में गुरु तो व्यक्ति को अंतिम श्वास तक ज्ञान देता है। गुरु तो हम किसी को भी मान सकते हैं, अगर अच्छा ज्ञान दे तो एक 5 साल के बच्चे को भी मैं गुरु मानने को तैयार हूं। तो इसी की वजह से स्पेशली आपको ये टीचर्स को ये सोचना चाहिए कि आप अपने स्कूल का, अपने गांव का, ढाणी का, तहसील का और अपने विद्यालय प्रांगण के उस वीडियो को वायरल करके आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। आपको कोई उसमें 4 चांद नहीं लगा रहे हो। थोड़ा सोचना चाहिए। कलेक्टर वगैरह कितने बड़े बड़े, आप देखिए कलेक्टर लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं जिला लेवल पे, जहाँ पे कलेक्टर वगैरह आते हैं, वहां पर आपने देखा है कभी भी इस तरह के गाने बजते हैं? सरकार तो साडी अपनी है, असला लेके आ गए हम, तेनू रात जेल विच छुड़ाया। ये कोई गाने? ये देशभक्ति के गाने, ये राष्ट्र निर्माण के गाने? इससे आप अपने बच्चों को गैंगस्टर की लाइन की तरफ मतलब डाल रहे हो कि सरकार अपनी है, साडी अपनी है। अगर थोड़ा पानी पी लो दीदी। नहीं दीदी, आई विल बी कंफर्टेबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पानी की बात नहीं है यहाँ पर सर। तो कहने का मेरा मीनिंग सिर्फ इतना है, बहुत साफ शब्दों में, कि टीचर ही बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकता है।
और स्पेशली 15 अगस्त को क्या आपने घर का राती जोगा समझ रखा है? 26 जनवरी को क्या आपने मेहंदी रात समझ रखी है? ये कोई आपके घर का बारे में होने वाला कार्यक्रम नहीं है। संपूर्ण जिले स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लोग आपको देखते हैं, लोग आपको समझते हैं, आपके कार्यक्रमों से ही आपकी छवि बनती है। और अभी फिर हम क्या करते हैं, इन बच्चों को इनके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए। माँ बाप ने थोड़ी कहा था कि वहां पर जाके ऐसे इस गाने पर, इस वाहियात गाने पर आप डांस करो। टीचर ने परमिशन दी थी। अगर टीचर, मैं सख्त कार्रवाई के साथ टीचर अगर ये कह दे कि मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा, आपका लिस्ट में बिल्कुल भी कार्यक्रम में नाम नहीं लिखूंगा, आप चाहे तो परफॉर्मेंस मत कीजिए, तो आप यकीन मान के चलिए साथियों, कोई भी बच्चा स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे हमारे जो राष्ट्र पर्व होते हैं, जहां पर हमारे शहीदों ने शहादत दी थी, हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जहां पर हमें शहीदों को याद करना चाहिए। आजकल आपने कहीं कोई सी स्कूल में ऐसा देखा है कि सबसे पहले पहले जब स्टार्टिंग होती थी ना, सबसे पहले लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी पे स्पीच देते थे, बच्चे भाषण देते थे। आजकल भाषण तो गायब ही हो गए, भाषण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं स्पीच में क्या बोले, हमें बोलना क्या है। साथियों, ये जो बीच में रिया शर्मा नाम का कमेंट आ रहा है ना, प्लीज इस पे कोई कॉल मत करना, ये फ्रॉड नंबर है और आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर बीच में कोई भी नंबर अपना लिख रहा है उसमें आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा अभी रिक्वेस्ट है, आप जितने भी टीचर्स अगर कोई जुड़े हैं इस समय हमसे, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप राष्ट्र निर्माता हो, आप बच्चे का भविष्य बनाने वाला वो हाथ है जो अगर उनके सर पर प्यार से घुमा दे तो उस बच्चे का फ्यूचर बन सकता है। माता पिता तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कोई मेरे जैसी 5वीं 10वीं पढ़ी है, उस माँ को थोड़ी पता है कि सरकार तो साड़ी अपनी है, कौन सा गाना है। उसको तो ये पता है कि बच्चे या बच्ची ने कार्यक्रम में भाग लिया है, ये ड्रेस ला के दे देते हैं। उसको थोड़ी पता है कि ये गैंगस्टर का गाना है, ये गलत दिशा में ले जा रहा है। अगर टीचर, स्कूल के टीचर ने उसे परमिशन दी है तो इसका मतलब गाना अच्छा ही है, पर हमारी बच्ची अच्छा ही कर रही है क्योंकि टीचर उसको अच्छा करने को बोल रहे हैं। फिर हम क्या कहते हैं, माँ छोरी नाचे इधर कोजा हाथ फेंक फेंक कर, बाबड़ी छोरी की क्या गलती है, बिछोरे की क्या गलती है, गलती तो है मास्टर की। लिस्ट में नाम के काम लिखो, मास्टर का किसा डोबा फुटुड़ा ठा कोई गानों की शौक है। तो फिर इस तरह से किसी के भी बहन बेटी बच्ची उसको इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं बार बार ये नहीं कह रही कि सिद्धू मूसेवाला, देखिए वो आत्मा इस संसार में नहीं है। कोई भी गैंगस्टर्स के गाने, बहुत सारे पंजाबी गाने, उड़ता पंजाब, चिकनी चमेली, और बहुत सारे लोग इस समय ऐसे ऐसे गानों पे डांस कर रहे हैं। अब ये बताइए कि शिक्षा के प्रांगण में 15 अगस्त, 26 जनवरी पर क्या आप चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के ये गाना करने के लायक है? क्या ये गाना कहीं ना कहीं हमारे देश के उन शहीदों को समर्पित है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने आत्मा में सोचना है। मार साथ है कि पढ़ लिख कर मास्टर बनियो, और स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को भी एक बार लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए और टीचर्स को नोटिस देना चाहिए प्रिंसिपल के द्वारा कि अगर किसी भी टीचर द्वारा स्कूल प्रांगण में अश्लील, संस्कारहीन, अमर्यादित, वल्गर और जो ये अभद्र गाने पर डांस हुआ तो टीचर पर कार्रवाई होगी। ये होना चाहिए। आप देखिए, बाड़मेर की, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, लोकगीत भी कर सकते हैं, लोक देवताओं के गाने गा सकते हैं, आप बहुत सारी अच्छी स्पीचेस दे सकते हैं, बहुत अच्छे गाने तेजाजी महाराज पर आप कर दीजिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान पर कर दीजिए, अंबेडकर पर बोल दीजिए, रामदेव जी पर गाना है, बहुत सारे तेजाजी पर अच्छे गाने पर डांस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे गाने, फास्ट सॉन्ग्स हैं, स्लो सॉन्ग्स हैं, घूमर कीजिए, लोक नृत्य कीजिए, कालबेलिया डांस कीजिए, अपने राजस्थान की संस्कृति को बताइए लोगों को। आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है मारसा। टीचर्स जितने भी सुन रहे हैं मेरी बात को, वो यही सोच रहे होंगे कि राजेश्वरी हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। मैं पीछे नहीं पड़ी हूं, मैं आपका दिल से सम्मान करती हूँ। आप ही वो
हाथ हैं जो इन बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। आप ही वो दिया है जो इन बच्चों का फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। आप में वो पोटेंशियल है। अपने अंदर की काबिलियत इन बच्चों के साथ शेयर कीजिए। गंदी चीजें दिखाएंगे, दिखाने के लिए आप महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, किसने मना किया है? दुनिया में ऐसे ऐसे वीर योद्धा हैं। झांसी की रानी के बारे में बताइए। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू जी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हजारों नहीं लाखों। हिस्ट्री उठा के तो देखिए। टीचर्स को एक टॉपिक देना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग, कि आपको ऐसी चीजें बोलनी है। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, कितने लोग कितने शहीदों ने अपनी शहादत दी, देश आजाद कैसे हुआ, हमारा संविधान कैसे बना, हमारा भारत के जितने भी शहीदों ने शहादत दी, उस पर तो किसी को नहीं। किसी पर अगर खड़े होकर टीचर को भी प्रतिज्ञा बुलवा लेना तो शायद उनको भी नहीं आती होगी। बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। अपने राजस्थान की संस्कृति को दिखाइए बाहर, लोगों को बताइए कि हम गांव ढाणी में छोटी छोटी स्कूल में टीचर भले ही लगे हों, लेकिन हमारे द्वारा जो कार्यक्रम रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो एक अच्छे लेवल पर एक बेटर मैसेज देते हैं। देखिए साथियों, आप सोच रहे होंगे कि राजेश्वरी जब किसी टॉपिक को लेके बोलती हैं तो थोड़ा सा आवेश में आ जाती है। मैं आवेश में नहीं हूँ। मैं किसी से कोई चीज़ ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़, देखिए बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो मॉम की जैसे होते हैं। उनका आग मॉम नहीं होता, जैसे पिघलता है तो हम दिया भी बना देते हैं, खिलौने भी बना देते हैं, मॉम की तरह होता है। हम कैंडल्स भी बना देते हैं, तो वो तो एक मॉम होता है। कच्चा मिट्टी होता है, और कच्चे मिट्टी से आप जिस भी आकार के मटकी है, घड़े है, सुराई है, कुछ भी बना सकते हैं। तो बच्चा तो बहुत भोला होता है, उसे जैसे टीचर ढालेगा तो बच्चा वैसे ढल जाएगा। टीचर उसे प्यार से समझाएगा कि बेटा ये राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस दिन हमारे देश में ये चीज़ें लागू हुई थी, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, उसे क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, समझाने की ज़रूरत है। और उन्हें प्रैक्टिकल बताइए आप इस चीज़ें। अगर बच्चों के अंदर, अगर आप स्कूल टाइम से ही देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भाईचारा, आपसी प्रेम, शहीदों की शहादत को नमन, शहीदों को नमन, शहीदों के प्रति आदर भाव, माता पिताओं के प्रति संस्कार, बड़ों के प्रति संस्कार, ये सब चीजें अगर बचपन से आप उनके अंदर डालना शुरू करेंगे ना, तब जाके ग्रो करेगा। अब 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर आप ये कहेंगे कि अभी राष्ट्रभक्ति की भावना अपने अंदर पैदा करो, तो वो कोई जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि रोबोट है और उसमें जेन्युइन पैदा हो जाएगी। ये चीजें बचपन से होती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है। छोटे होते हैं बच्चे, जब हम हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं माता पिता की, बेटा जब भी कोई अंकल आंटी घर पे आए तो उनको नमस्कार करना, उनको पैर छूना, जाए तो बाय बाय बोलना, टाटा बोलना है, वो पैसे दे हाथ में तो पैसे लेना मत, चॉकलेट दे तो लेना मत। ये चीजें माता पिता घर में सिखाते हैं। झूठ मत बोलना, स्कूल से कोई पेंसिल चोरी मत करना, किसी की कॉपी मत फाड़ना, किसी भी फ्रेंड से लड़ाई मत करना, ये पेरेंट्स की ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी हिसाब से टीचर्स की भी स्कूल में बच्चों के प्रति एक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भाईचारा, आपसी प्रेम, शहीदों के प्रति शहादत, शिक्षा और संस्कार की बात को थोड़ा सा गहनता से समझाए। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को भी कम से कम एक बार उस लिस्ट को चेकआउट करना चाहिए कि भाई हमारे स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने जो लिस्ट बनाई है 15 अगस्त 26 जनवरी की, वो क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। 5 भाषण रख दो, 2 देशभक्ति गीत रख दो। आजकल देशभक्ति गीत के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले गाना स्टार्ट होता है, भंडाना में नाचे हमारी बीननी रे। आप गांव के बूढ़े बुजुर्ग 60 70 80 साल के बुजुर्ग वहां आते हैं, गांव के सरपंच, गांव के भामाशाह, दौड़ी दोहित्या को तो मान रखो है। वहां पर आप जैसे साउंड स्टार्ट करते सबसे पहले आप ये लगाते थे, भंडारा में नाचे मारी तीतरी रे, माने तीतरी माने पीड़ो वेलवेट को लेंगो ला दे रे। वहां पर गाने तो ये बजने चाहिए ना, माँ तुझे सलाम, देशभक्ति गीत बजने चाहिए, वहां पर राष्ट्रभक्ति गीत बजने चाहिए, जहां पर आप राष्ट्र को समर्पित है।
वो तो आप कभी नहीं बजाते। ऐसे कभी आपने कभी भी देखा है माई मेरा रंग दे बसंती चोला? नहीं। गाने करे तो स्लो गाने बहुत बोरिंग लग रहे हैं, सीधा ही तीसरी वाला बजा देते हो। या फिर भंडारा में नाचे बीनने। ये भंडारा में नाचे बीनने नहीं है, ये स्कूल है, कोई आपका घर नहीं है। चलिए साथियों, कुछ साथियों का कमेंट ले लेते हैं। शायद अगर कोई टीचर हमारे साथ जुड़ रहा हो तो जरूर जुड़े। गजेंद्र सिंह खेतसर, पता नहीं क्या कमेंट शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले कुछ कमेंट ले लेते हैं, काफी समय से हमारे साथियों के। मुकेश हालवा, जय भीम सर। अनोप जी, जातिवाद का जहर कुछ ज्यादा ही है। जी सर, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, शिक्षा से ही हर चीज में डेवलप होगा। शिक्षा है तो विकास है, शिक्षा है तो व्यक्ति का माइंड चेंज होगा, शिक्षा ही व्यक्ति को आगे लेके जाएगी। और जिसमें सबसे ज्यादा रोल रहेगा स्कूल के टीचर्स का। हनुमान जी जांगड़, इशिता इंस्टा कमाल 1K, पता नहीं सर आपने क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया, आई एम सो सॉरी। कुशाल परिहार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुशाल परिहार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी सिया, गुड़ा मालानी सर, न्यून प्रणाम, जामेना विष्णु भगवान ने। देखिए मेरा लाइफ जो है वो उसमें किसी टीचर, किसी प्रिंसिपल, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का दिल दुखाना नहीं है आज के लाइव में। सिर्फ हम उन्हें ये बतलाना चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम एक अच्छी चीज दीजिए, एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। सुरेश सोलंकी, आई एम फ्रॉम पंचायत समिति डीडवाना, जी बहुत बहुत आभार आपका। दुर्गा राम जी, जय बाबेरी सर। पपुराम जी मेघवाल, यू आर राइट सिस्टर, धन्यवाद। पपुराम जी मेघवाल, जय भीम। गणपत जी निर्मल, जय श्री राम सर। सुरेश जी गहलोत, नाइस जॉब मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तीजू चाल, सैल्यूट यू मैम, थैंक यू। सुरेश जी सोलंकी, जितने भी तमाम साथी जुड़ रहे हैं आप सभी के कमेंट लेने का पूरा। सुशीला जाखड़, नाइस दी, थैंक यू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नारी शक्ति जुड़ी है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे लाइव में कोई नारी शक्ति जुड़ती है, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। BR चौहान, संविधान कीजिए हो। संविधान सर्वोपरि है, सर्वोपरि था, सर्वोपरि रहेगा, ये आप सभी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं रहा है, तो इसमें कहने की भी जरूरत नहीं होगी, रत्ती पर भी शंका नहीं हमें। हाँ, कन्हैया लाल मीणा, बहुत बहुत आभार मैडम। बच्चों की सोच मैं आपको सलाम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। सुशीला जाखड़, आप कहाँ से हो? जी मैं जोधपुर से हूँ मैम। उत्तम देवासी, जय श्री राम। पिंटू मेघवाल, थैंक यू पिंटू जी, धन्यवाद। तीजू, धन्यवाद तीजू जी। भीमनाथ जी चौहान, राम सा। जगदीश जी परिहार, वेरी गुड थॉट्स मैम, थैंक यू सो मच। थॉट्स मतलब इतनी थोड़ी अपनी इंग्लिश माड़ी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। महिपाल कड़वासरा, न्यून प्रणाम, जामेन विष्णु भगवान ने, थैंक यू माई जुड़ने के लिए। रमेश सोलंकी, जेएनयू। देखिए स्कूल में स्पेशली ये रिक्वेस्ट हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टीचर्स को भगवान मानते हैं, और स्कूल में पेरेंट्स भी टीचर को बच्चों के लिए भगवान मानते हैं। ये सत्य है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता। भीमनाथ चौहान, राम दीदी, राम। बनवारी लाल जी, राम सा। नवरत्न पवार, वेरी नाइस दी, थैंक यू। क्योंकि देखिए मैं भी एक मतलब हम भी केंद्र चलाते हैं, और हमारे केंद्र में भी जब टीचर्स बोलती है दीदी बच्चों ने बोला है कि कालबेलिया डांस कर लें क्या, कालियो कूद पड़ियो कुआं में, तो मैंने कहा देखो ये वैसे ये फोक डांस है, मतलब लोक नृत्य है, कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को देशभक्ति की भावना से जोड़ना है, राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ना है, भाईचारे की भावना से जोड़ना है। इसलिए इस तरह के डांस ना ही करे तो बेहतर है। और अदरवाइज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना कोई गलत नहीं है, और व्यक्ति शिक्षा से जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन संस्कारों से ही उसमें आगे जरूर कुछ ना कुछ विकास होगा। संस्कारहीन बच्चा कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप जरूर जीवन में कामयाब होगे। शिक्षा और संस्कार का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आप, अगर आपके अंदर शिक्षा है, आपके पास शिक्षा है और संस्कार है, तो आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शिक्षा से आप वो चीज हासिल कर सकते हो, संस्कार से आप उसका दिल जीत सकते हो। तो दोनों चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। संस्कार से आप अपने माता पिता का परिचय देंगे, संस्कार से आप जहां से आते हैं लोग आपको जानेंगे। आज अगर मैं आपके सामने अपने सांस्कृतिक परिवेश में हूँ, अपने
जो भी हमारा कॉस्ट्यूम है इसमें हूँ, मुझे कोई ये थोड़ी कहेगा कि आप किसी भी वेशभूषा में आओ, लेकिन मैं अपने राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने के लिए हजारों लोग लाइव देखते हैं, हजारों लोग दूर दूर तक शेयर भी करते हैं, लेकिन लोगों को लगना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं किसी भी वेशभूषा में आऊँ। ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा पहनावा है, और जिससे मेरे माता पिता का गर्व महसूस होता है, मेरे राजस्थान के सभी वासियों को मुझे गर्व महसूस होता है, मेरे समाज को, मेरे 36 कौम भाइयों को गर्व महसूस होता है। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए। सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कीजिए, अपने संस्कारों को बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपका पहनावा, आपकी बोली, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर आगे लेके जाएगी और लोगों का आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो इसलिए आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जब भी एक कहीं आप बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन, कहीं भी विदेश जाते हैं, जब एक भाई को दूसरा भाई राजस्थानी मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति कौम का हो, कोई मायने नहीं रखता, सऊदी चले जाइए, कतर चले जाइए, कुवैत चले जाइए, अफ्रीका, ईरान, एनीवेयर, कहीं भी चले जाइए, लेकिन जब एक राजस्थानी दूसरे राजस्थानी से मिलता है तो बड़ा खुश होता है और उसे अपने ही भाषा में प्रेम से संवाद करता है, राम राम। क्योंकि हम राजस्थानी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रिफेयर करते हैं, राम राम। हम 36 को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि हम बचपन से ही, जब माता पिता ने हमें एक चीज सिखाई है, चाहे कोई भी आता है हम राम राम जरूर करते हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहा है और ये हमारे संस्कारों में शामिल है। तो इसीलिए मेरा उन सभी तमाम टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई टीचर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज जरा इस चीज को स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में 26 जनवरी आएगी और भी बहुत सारे ओकेशंस आएंगे। अभी जैसे कि कल ही जन्माष्टमी गई है, बहुत सारे स्कूल में जन्माष्टमी के कार्यक्रम होते हैं, तो क्या जन्माष्टमी के कार्यक्रम में आप ये गाना तो बजा सकते हो, कानू उड़ा कानू उड़ा कानू उड़ा, या नंद के घर आनंद भयो, या फिर आयो रे कन्हैयो आयो रे, मतलब बहुत सारे गाने हैं। लेकिन क्या आप जन्माष्टमी के दिन तमा तमा लोगे, या फिर किसी होटल में खाएं, किसी डिस्को में जाएं, या चिकनी चमेली, या फिर सिक्का चलदा है, इस तरह के गैंगस्टर्स टाइप के गाने लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो आपको शोभा ही नहीं देंगे, वो अमर्यादित हैं, संस्कारहीन हैं, वो उस कार्यक्रम को सुटेबल नहीं होंगे। ये आपने बहुत सारे कल मंदिरों में वगैरह कार्यक्रम देखे होंगे, मैं तो देखिए ज़्यादा इतना जाती नहीं हूँ तो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फंक्शंस किए होंगे, कई सारे थानों में भी फंक्शंस होते हैं। बाल गोपाल के लिए कल जो कन्हैया जन्मदिन था तो मनाते हैं लोग थानों में, तो थानों में ये गाने नहीं बजते, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के गाने बजते हैं, भगवान कृष्ण के लिए बजते हैं, चमेली के लिए नहीं बजते। तो इस तरह के शिक्षा के प्रांगण में आप जो ये फुहड़ गाने बजवाते हो और 10th 12th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के माइंड में जो ये वल्गरिटी सेट करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इन चीजों का परिचय देना चाहिए। और स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट आप सभी साथियों से इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि देखिए आप सभी कहीं ना कहीं एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे परिवार से आते हैं, संस्कारों से आते हैं, अपने माता पिता के संस्कारों को परिचय देते हुए जुड़ते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना, आप पहले सरपंच बनो तो आपकी सुनेंगे मानेंगे। नहीं सर, अपने को तो वार्ड पंच भी नहीं बनना है, सरपंच तो बहुत दूर की बात है, अपने को बनना कुछ भी नहीं है। अपन एक बच्चे की माँ है, अपने को उस बात की खुशी है और अपने को बनना कुछ नहीं है। देखिए, एक अगर आपके पास भगवान ने आपको आवाज दी है, बोलने की क्षमता दी है और कुछ कहने का जिगर दिया है और एक हौसला और हिम्मत दी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसके बारे में रुकना चाहिए। अगर भगवान ने आपको अच्छी आवाज दी है तो आपको बोलना चाहिए, बेखौफ निडर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता है। और मेरा जो ये जागरूकता की मुहिम है, ये जरूर रुक सकती है, परेशान हो सकती है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकती है। मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है, और जो मेरे साथियों के द्वारा मुझे मिली है। तो इसीलिए जितने भी साथी हैं, जितने भी साथी जुड़ते हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अब की बार जब भी कभी कार्यक्रम हो तो टीचर्स स्पेशली जब आपके बच्चों के नाम लिखते हैं, RLP ज्वाइन कर लो बहन,
नहीं नहीं सर, मुझे ज्वाइन कुछ नहीं करना है, ना आरएलपी ज्वाइन करनी है, ना कुछ और ज्वाइन करना है। मैं अपने घर में अच्छी हूँ, खुश हूँ, और मैं जो मेरा जितना मुझसे काम होता है मैं अपना कर लेती हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैंने कभी इंटरेस्ट लिया, ना कभी इन फ्यूचर कभी लूंगी। इस लाइव को रिकॉर्डेड करके रख लीजिएगा, ना ही कभी इन फ्यूचर लूंगी। बट जागरूकता और राजनीति का कोई मतलब नहीं है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, और शिक्षा को जानते हैं, समझते हैं, जब आपको पता है कि शिक्षा से ही जागरूकता आएगी, शिक्षा से हम बहुत सारी कुरीतियों को मिटा सकते हैं, शिक्षा से हम संस्कार को बचा सकते हैं, संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं, अपनी मर्यादाओं को बचा सकते हैं, उन सीमाओं को लांघने से पहले सोच सकते हैं। राम रतन लूनिया, मेरी बात का जवाब दें प्लीज। सर मैंने आपको कमेंट नहीं देखा, सवाल पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। अनिल जी कृष्ण, आपका हौसला हिम्मत देख रहा है कि आप कुछ बनोगे। सर मैं 20 साल की बेटी की माँ बनी हुई हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बाकी अर्धांगिनी हूँ अपने पति देव की, और एक बेटी हूँ अपने पिता की, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ बनने में इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही कभी मैंने बनने की सोची, और ना कभी मैं फ्यूचर में सोचूंगी। बस एक जागरूकता की आवाज़ हूँ, एक प्रयास करता हूँ, और वो जागरूकता की आवाज़ अंतिम श्वास तक बने रहने का प्रयास जारी रहेगा मेरा। जी धन्यवाद। घेवर जी, मेघवासी एमकेडी, धन्यवाद। गोलू वर्मा, पता नहीं क्या कमेंट लिखा है, समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन कमेंट है। सुरेश सोलंकी, मैम थैंक यू सो मच। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है सर। संसार में चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए वो बच्चा छोटा ही रहता है, उसी हिसाब से माँ तो माँ ही होती है। दर्द में, तकलीफ में हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी हाई फाई हो जाएं, लेकिन दर्द और तकलीफ होती है। जब बुखार आता तो माँ को ही याद करते हैं। तो इसलिए संसार में माँ तो माँ ही है, माँ से तो भगवान भी हार चुके हैं। युवराज सिंह चौधरी, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम सा चौधरी साहब। शिवलाल जी सामत सर, आपने दलित बच्चे की आवाज़ उठाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता के नाते ये मेरा फर्ज था, और आगे भी जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी छत्तीस कौम के लिए आवाज़ बनी रहूँगी। चाहे ये दलित की बात नहीं है, गलत के लिए आवाज़ उठाना, और सही गलत जो करता है उसके लिए बोलना पड़ेगा, और सही के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। विमला जाखड़ चौधरी, राम राम सिस्टर, राम राम। विमला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी आपका। बहुत ही कीमती समय निकाल कर आप बहुत ही कलेजे के बहुत ही महंगे हमारे मेहमान हैं, जुड़ने के लिए धन्यवाद। संतु विरास, आप समाज को जागरूक करने में प्रयास कर रही हैं। जी मैं ज़रूर प्रयास करती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है। सोशल वर्क करने के लिए राजनीति में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ ये सत्य है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोशल में काम कर रहे हो तो राजनीति में जाने की जरूरत है। ये कहाँ पर, कौन सी किताब में, कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि अगर आप सामाजिक कार्य करते हो तो आपको राजनीति में जाना पड़ेगा? राजनीति के दलदल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजनीति के दलदल में जाते ही आप पूरे के पूरे उस दलदल में जब तक भीग नहीं जाओगे ना, और पूरे उस गंदगी में डूब नहीं जाओगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ज़मीर और स्वाभिमान और आत्मसम्मान बेचकर आप किसी भी चीज़ को करने का मैं जज्बा नहीं रखती। मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान, और हमारे माता पिता का स्वाभिमान, उसके बाद में ही मैं कुछ करती हूँ। क्योंकि अगर आप अपना आत्मसम्मान गिरवी रखकर कुछ भी, किसी भी राजनीति जाओ, कहीं भी जाओ, आपका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि वजूद को गिरवी रखकर उसे बेचकर अगर आप कुछ करते हो तो उसका कोई मोल नहीं होता है। ये मेरा निजी मानना है, बाकी आप अपना सोच है, आप कुछ करते हो मुझे नहीं पता। बेबो विष्णु कैसे हो? ठीक हूँ सगी जी, नोन प्रणाम। जामिना विष्णु, फुलाराम जी जाट बजू से, कहाँ से हो? सर जोधपुर से हूँ। आप कैसे हो? आपको ऐसे ही चलना चाहिए। जी मैं ऐसे ही चलने में खुश हूँ, और मुझे ऐसे ही चलने में खुशी होती है, क्योंकि मैं किसी के कंधे का सहारा लेकर, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले काम नहीं करती। जितना मेरे से बन पड़ता है मैं मेरा जागरूकता के लिए प्रयास करती हूँ। जितनी मेरी वाणी और मेरा जज्बा साथ देता है उतना मैं प्रयास करती हूँ। सुनील फौजी, जय हिंद सर, जय हिंद, सलाम है आपको। बॉक्सर दिव्य, आप किसी की जाति पर हो, पहले देश हित की बात होती है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कहीं से भी हो, संपूर्ण भारत के लिए सबसे पहले आपके लिए अपना राष्ट्र और आपका राष्ट्र हित और आपका देश जरूरी है। ये बहुत ही प्यारी बात कही इस बच्चे ने, मैं दिल से प्रणाम करती हूँ इनको। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मोहनलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेखराम जी धन्यवाद। भारत सोलंकी, राम 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 राम। नीरज दीदी, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। ये बहुत सही बात कही, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, और सत्य की जांच पूर्ण रूप से होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बहुत बहुत धन्यवाद। भाटी लोरा सुपर, थैंक यू। लोत्रा, शायद लोत्रा था। भूरा राम जी धन्यवाद।
देखिए इनविटेशन में तो शायद ऑप्शन है नहीं आज, अदरवाइज मैं 1-2 लोगों को इनविटेशन में जोड़ भी लेती। मैं कोशिश करती हूँ अगर किसी को जोड़ पाऊँ तो इनविटेशन एक बार आप ट्राई करें। देव बॉस कैसे हो सिस्टर? सर मैं अच्छी हूँ, आपका आशीर्वाद है, धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जोधपुर से, थैंक यू सिस्टर, आभार सर आपका। और अगर जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, अभी हमारे पास 850 साथी हैं, अगर किसी ने अपना पेज फॉलो नहीं किया है, कि आपको लगता है कि दीदी की बात या राजेश्वरी की बात या छोटी बहन, बड़ी बहन, सगी जी, जो भी आप जिस भी रिश्ते से समझते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात अच्छी है, अगर आप पेज फॉलो नहीं किया है तो आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के लाइव सुनने हैं तो पेज फॉलो कीजिएगा। बाकी आपको उम्मीद है कि मैं और अभद्र और असंस्कारहीन लाइव कभी नहीं करती। आप मेरा लाइव अपने परिवार के साथ सब परिवार देख सकते हैं, आपको कभी भी नीची नज़रों से नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लाइव में कभी भी वल्गरता, कभी भी संस्कारहीन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना लाइव एंजॉय कर सकते हैं, और आपका कीमती समय भी बच जाएगा, क्योंकि हमारे लाइव ज़्यादातर शिक्षा, संस्कार और अपनी संस्कृति से रिलेटेड ही रहते हैं। कभी भी हम किसी भी गलत चीज़ों पर लाइव नहीं करते। आप सदा ऐसे ही रहना, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मरते दम तक ऐसे ही रहूं, और ऐसी तो नहीं रह सकती, धीरे धीरे बूढ़ी ज़रूर हो जाऊंगी, मतलब ऐसी नहीं रहूंगी, पर हाँ सोच मेरी ऐसी ही रहेगी, जागरूकता के लिए ऐसे ही प्रयास करेंगे। आप तो RLP फिक्स हो। इंजीनियर दीपक सिंह सिसोदिया, नो सर, आई डिड नॉट वांट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो प्लीज़ मेरी बात को पॉलिटिकल इशू से मत क्रिएट कीजिए, इट्स एन लास्ट रिक्वेस्ट टू यू। सिंगर ओम सा गर्ग, हेलो दीदी, राम राम सा, राम राम। सतपाल जी विष्णु, गुड वर्क, धन्यवाद सा। बेबो हमेशा आपके साथ हैं, थैंक यू बेबो, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। भूलवंश प्रहलाद राणा, जौहर, पता नहीं क्या जौहर है, मुझे समझ में नहीं आया। सुरेश जी नमस्कार। पुखराज जी राम राम जी, राम राम। तुलसी राम जी राम राम सा, राम राम सा। दुर्गराम जी हेलो, नमस्कार सिस्टर, आप महादेव, जय हिंद, जय महादेव। आप टीचर, वो पता नहीं क्या पेरेंट्स मीटिंग रखनी चाहिए, पता नहीं क्या लिखा, कमेंट ऊपर चला गया, माफ़ी चाहती हूँ। मैं सभी साथियों का कमेंट्स तो नहीं ले पाई, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगी। और आज का जो मेरा लाइव था, एक सार्थक टॉपिक पे चर्चा थी। अगर किसी टीचर को, किसी शिक्षक को, जो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, नेक्स्ट टाइम अगर 26 जनवरी को कार्यक्रम करे ना, तो एक बार मेरा लाइव ज़रूर सुन ले, क्योंकि नेक्स्ट टाइम एक बार गलती हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। सुनील फौजी, माता जी आपकी सोच को प्रणाम है, तथास्तु, सदैव खुश रहो बच्चे। सुनील विष्णु नून प्रणाम, बुआ जा मैंने विष्णु भगवान ने। सुनील तंवर, जय बाबेरी सा, जय बाबेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, मेरे लाइव में कुछ लड़कियाँ, शायद वो लड़कों की फेक आईडी है या आई डोंट नो किसकी आईडी है, अगर वो लड़कियाँ अपने नंबर दे रही है, अगर आपने उस पर मैसेज किया, आपको कुछ भी उल्टा सीधा हुआ या इनबॉक्स में आपका कोई भी लफड़ा हुआ, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फ़ोन करें, मैसेज करें, वो आपकी अपनी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसलिए ऐसे लोगों को फ़ोन कॉल या मैसेजेस मत करें, क्योंकि आप आगे समझदार हैं, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन कहते हैं ना कि इशारा ही काफ़ी है। तो आप समझदार हैं, इशारा समझ गए होंगे, मुझसे तो ज़्यादा ही समझदार है आप सभी। नरसी राम राम, राम राम। सुरेश जी, पन्नू हेलो, नमस्ते, राम राम। विजयपाल जी जाट, धन्यवाद। और जैसे कि साथियों नीचे कमेंट है, आज हनुमान जी बेनीवाल बाड़मेर गए थे, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए और किसी के दुख में शामिल होना चाहिए। और आप पूनम चंद जी, आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। छोटू भाई, जय भीम, जय भीम। सीताराम जी भंवरला, राम राम, राम राम सा। रूप सिंह जी राठौर, जय माता दी हुकम, जय माता दी सा, जय माँ चामुंडा। आप मेरी स्कूल में डांस करने आना। महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, आप मेरे स्कूल में डांस करने आना। सर आप मेरी उम्र हो चुकी है, 40 साल में डांस करने तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ आपके स्कूल के डांस के लिए कुछ गाने ज़रूर सजेस्ट कर पाऊंगी। आपने जो ऑनर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ओमाराम जी चौधरी, राम राम सा, चौधरी साहब राम राम। रणवीर जी कुमावत, राम राम सा, कुमार साहब राम राम। तो नकेश सिंह, राम राम, राम राम। महेंद्र जी राम राम। KR परिहार, राम राम, सभी का राम राम, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कमेंट छूट जाए तो दिल पे मत लीजिएगा। जठाराम जी बारूपाल, राम राम सा, राम राम सा, जय भीम। मगराज जी साईं, हेलो दी, गॉड ब्लेस यू भाई। न्यून प्रणाम जी। सगी जी, मैं RJ 19 जोधपुर उम्मेद नगर से
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जाम बहने विष्णु भगवान ने साथ थाने माने हगला नहीं गणान गणा नून प्रणाम जाम जी मेहर राखे धार माते मार माते हगलाई माते डोकरो आशीर्वाद बनाए रखे। प्रकाश जी जांगड़ी राम राम सा राम राम सा। राज सर प्राउड ऑफ यू सिस्टर थैंक यू सो मच। सरवण जी चौधरी जाखड़ जय वीर तेजा जी राम राम सा राम राम सा। आप झांसी की रानी हो दिल से बहुत बहुत बढ़िया जी। मैं इतनी तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं प्रयास पूरा करती हूँ कि अपनी बात पर अड़ी रहूँ। अंकिता चौधरी राम राम दी राम राम थैंक यू अंकिता बहन आप हमसे जुड़े। जब भी कोई बहन बेटी सिस्टर्स कोई फीमेल जुड़ती है तो हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी बच्चियाँ अच्छी चीज़ों में आगे आ रही हैं संस्कारवान चीज़ों में आगे आ रही है तब हमें प्राउड फील होता है। अर्जुन राम जी जय भीम सिस्टर जय भीम। मुन्ना खोत राम राम सा। इलू जी राम राम जी इलू जी। तो अब जितने भी साथी जुड़े ओम प्रकाश जी जय बाबेरी साहब जय बाबेरी। और एक चीज़ मैं इस लाइव के माध्यम से और बताना चाहूँगी कि शायद मैंने आज सुबह एक रील डाली थी मेरे पेज पे खम्मा खम्मा रे मारा रूणे चेहरा धनिया। कुछ लोगों ने उसमें लिखा कि मैम ये रील आपको शोभा नहीं देती, ये रील इस पर नहीं है उस पर नहीं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखिए कोई भी लोक देवता हो आपको उनका आदर करना चाहिए। वो तेजाजी महाराज हो, चाहे वो रामदेव जी महाराज हो, चाहे गोगा जी हो, चाहे कोई भी लोक देवता हो, चाहे पाबू जी हो, चाहे वो जसनाथ जी हो, कोई भी लोक देवता हो आपको आदर करना चाहिए। देखिए भगवान सब एक है, नाम अनेक है, इसीलिए किसी भी देवता किसी भी लोक देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अगर आप किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर सकते तो आपको गलत बोलने का भी कोई अधिकार नहीं। और प्रणाम करने से हमारे गर्दन में हाथों में कोई मोच नहीं आती है। सोच बड़ी रखनी चाहिए, पढ़े लिखे हैं, अच्छे संस्कार अच्छे परिवार से हैं। और कोई भी धर्म कोई भी जाति ये नहीं कहती कि एक दूसरे के देवताओं या लोक देवताओं का अपमान करें। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपको और हमें किसी ने नहीं दिया है। और रही बात 3600 कौम आज रामसा पीर के जाती है, 3600 कौम आज तेजा जी के जाती है, 3600 कौम माँ जाम्बो जी के जाती है, माँ अमृता के जाती है, गोगा जी महाराज के जाती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, उड़ीसा, जगन्नाथ हर जगह जाते हैं। इसलिए छोटी सोच से व्यक्ति अपना विकास खुद का अपने हाथों से विकास रोकता है। बड़ी सोच रखिए, आप खुद बड़ी सोच रखेंगे तो आपका समाज भी बड़ी सोच रखेगा। सोच बड़ी रखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। अपने संस्कारों को मत भूलिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी मेरे साथ साथी जुड़े हैं। और अगर फिर भी मेरे लाइव में किसी साथी को, किसी व्यक्ति को, किसी टीचर को, किसी प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि राजेश्वरी बहन ने जो बोला है, कहाँ हो भुआ अंकिता चौधरी, मैं जोधपुर हूँ मैम, धन्यवाद। समर 36 कौम जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत ही प्यारी बच्ची ने बात कही है, 36 कौम जिंदाबाद। ये बात अपने दिल में रखनी चाहिए, अपने दिल में 36 कौम के लिए आदर रखना चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारी बात कही है छोटे से बच्चे ने। मैं बहुत मेरे लिए गर्व की बात है जब जब लोग मैसेज करते हैं पॉजिटिविटी के साथ में जब जुड़ते हैं तो हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारे साथ चाहे भले लोग मेरे साथ 300 ही जुड़े मेरे पेज पर, लेकिन पॉजिटिव लोग जुड़े, नेगेटिव लोग ना जुड़े। क्योंकि पॉजिटिव लोग जब जुड़ते हैं तो हम जो लाइव करते हैं उसमें जागरूकता का एक हमें और आयाम मिलता है, हमें एक और कदम आगे बढ़ने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप सभी लोगों ने हमारे लाइव में जुड़कर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से तमाम साथियों का, बड़े बुजुर्गों, मेरे छोटे बड़े जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। और एक निवेदन करना चाहूँगी कि जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, नेक्स्ट टाइम जब राष्ट्रीय पर्व होते हों तो प्लीज़ 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस ऐसे कार्यक्रमों पर कम से कम संस्कार और शालीनता का परिचय देते हुए गाने सेलेक्ट करें। फुहड़ अश्लीलता वाले गाने मत सेलेक्ट करें, इससे आप अपने स्कूल का और उस गांव, ढाणी, तहसील और जिले का नाम खराब करते हैं और वीडियो वायरल होते हैं तो इसके साथ आपकी भी बदनामी होती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि जो मेरा बोलना गलत है तो आप अपने विवेक और सोच से सोचें और ठंडे दिमाग को इस पर विचार करें। इसी के साथ आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजेश्वरी बिश्नोई के इस पेज राजेश्वरी बिश्नोई 29 पर जिसने पेज फॉलो नहीं किया है तुरंत फॉलो कर लें, क्योंकि जैसे आप फॉलो करेंगे और उससे दोबारा हम वापस लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने परिवार के साथ सकुशल रहें, भाईचारा और प्रेम व्यवहार बनाए रखें। और जय हिंद, जय भारत।